परिचारी विशिष्ट का परीक्षा संबंधित मैटर है। पूरे बिहार 2800 जिला में है। 2023 में विज्ञापन निकला एसएससी द्वारा, जिसमें कोर्ट का आदेश था कि वन टाइम जितने भी परीक्षार्थी बचे हुए हों उनको फार्म भरकर सबको नियुक्ति करना है, ये नहीं कि छाड़ देना है। लेकिन सरकार मनमानी क्या किया कि कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, पूरे बिहार में हर एक जिले में 10-5 रिजल्ट, जबकि एक बार पूरे बिहार का निकलना चाहिए। लेकिन कैसे निकला? कभी रोहतास का निकला, कभी गया का निकला, कभी मुजफ्फरपुर का निकला, कभी भागलपुर का निकला। ऐसे आज तक मेरे उम्र में 46 साल उम्र हो गया, अभी तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं हुआ कि जो पारा-पारी रिजल्ट निकला हो। जबकि एग्जाम एक बार हुआ तो रिजल्ट भी एक साथ निकलना चाहिए। मेरा मांग बस एक है सरकार से कि 2800 जिला के 12,000 परीक्षार्थी हैं, सबका नियुक्ति होना चाहिए। सरकार नहीं करेगी तो उनको वोट भी हम लोग नहीं। सर मेरा मांग यही है कि जितने ही 12,000 हैं सारे को आपको नियुक्त कर दे पूरे बिहार सरकार हम लोग को, क्योंकि यहाँ जैसे बताया है कि आपको कहीं 2 कहीं 1 लिया जा रहा है, कोई 23 तारीख को 24 तारीख की इस तरह से निकालना नहीं आता, एक बार रिजल्ट गया था। और यहाँ पर कोई भी धांधली हो रहा है जिला स्तर और बिहार कर्मचारी चयन आयोग से हो रहा है। बिहार सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को और जिला स्तर से बिहार सरकार से मांग करते हैं इस पे बैठक किया जाए और हम लोग नियुक्त करें, ये धांधली ना हो। अब ऐसे भी हाँ जी, और ऐसे भी कोर्ट का आदेश है हाई कोर्ट का कि हम लोग को नॉर्मल एग्जाम लेकर सबको नियुक्त कर दिया जाए, तो कोर्ट का भी उल्लंघन नहीं करे, ये सरकार से भी नियुक्ति मांग आती है, निवेदन है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग और जिला स्तर से भी कि हम लोग सबको नियुक्त कर दिया जाए। देखिए, हम बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों का जो 2012 में 11 से लेकर के 2016 तक जो भी विज्ञापन निकला, उसके बाद में कोर्ट के आदेश के द्वारा 2023 में बीएसएससी के द्वारा विज्ञापन निकला 19/9/2024 को, और 15 और 19 सितंबर को हम लोग परीक्षा दिए। सभी परीक्षा बीएसएससी से दिए हम लोग, और देने के बाद यही कहा गया था कि वन टाइम ही परीक्षा लेकर करके और इन लोगों को नियुक्ति किया जाएगा, और उसमें कोई कटअप कोई अतु नहीं था। और ये क्या किया बीएसएससी कि ये सबको धांधली बना करके, मतलब अतु धांधली में आ करके, और सबका नियुक्ति हम लोग को छाट दिया गया। सब पुराने जितने भी हैं सब पुराने छट गए और नए लोग को उसमें घुसा दिया गया। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का 12,000 परीक्षार्थी जितने भी हैं सबका नियुक्ति। मेरे सरकार से यही मांग है कि जितने भी ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए हैं उन सभी 12,000 परीक्षार्थियों का नियुक्त किया जाए, बस, है ना। और गया जिला में जो रिजल्ट दिया गया, परिणाम दिया गया, उसमें केवल और केवल ओबीसी का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें सामान्य वर्ग का कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया। क्यों? ऐसा क्यों? जब नहीं देना था रिजल्ट तो परीक्षा ही नहीं लेना चाहिए था, उनको शामिल ही नहीं कराना चाहिए था, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी बिहार के जितने भी 12,000 परीक्षार्थी हैं उनकी नियुक्ति की जाए। और फिर दोबारा हम लोग जा रहे हैं कोर्ट, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट में केस करेंगे हम लोग, और नियुक्ति के लिए बस। और मांग हम लोग यही है कि हम लोग कोर्ट का आदेश था मैडम, CWJC के अनुसार कोर्ट का आदेश था कि जितने भी प्रचारी पूरे बिहार में है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग उसका एक नॉर्मल एग्जाम ले और सारे को नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग सरकार का उल्लंघन करके हम लोग किसी को नियुक्त नहीं किया। 2, 4 कहीं 10 इस तरह से रिजल्ट दिया है, कोई एक डेट में नहीं दिया, सब अलग अलग दिया, इसमें धांधली हुआ। देखिए 2012 में एक विज्ञापन निकली थी, जिस विज्ञापन में 11 में विज्ञापन में उसमें साइकिल चलाने के नियमावली में बहाली थी, लेकिन सरकार ने किसी तरह बिचौलिया दलाल के द्वारा या सरकार के कहिए लापरवाही या वहां डीएम पदाधिकारी लोगों की क्या बोलते हैं धांधली की वजह से उस बहाली को रोक दिया गया। जो 12-13 बरस उस बहाली को रोककर 23 में एग्जाम लिया, हाँ 24 में एग्जाम लिया, ऑनलाइन फॉर्म भरवा कर 24 में एग्जाम लिया, हाँ BRSSC के द्वारा मैट्रिक 8वां दोनों को मिलाकर लिया, SSC एग्जामिनेशन लिया 2024 में, जिसमें रिजल्ट किसी जिला में आउट नहीं किया, रिजल्ट आउट ही नहीं किया। आउट किया भी तो 1 का 2 को केवल बस मात्र जिला में रिजल्ट फॉर्मेलिटी निभाने के नाम पर उसको किया। तो और दूसरी सवाल है कि हम सरकार से ये कहना चाहते हैं
कि जिसकी 12-13 वर्ष उम्र गुजर गई और 20 वर्ष में फार्म भरा था, 45 वर्ष उसका उम्र गुजर गई, क्या वो एसएससी की परीक्षा देने लायक है? सही बात है। दूसरी सवाल, और उस एक चपरासी की नौकरी में एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठ सककर परीक्षा पास कर सकता है वो? उसके पास एक चपरासी की नॉलेज ही कितना होगा कि वो एसएससी एग्जाम में बैठेगा? दूसरी सवाल, जब नियमावली में आपका साइकिल चलाने पर बहाली थी, तो आप पुराने नियमावली के अनुसार साइकिल चलाने की बहाली कीजिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो परीक्षा भी आप दिवाएं। परीक्षा दिवाने के बाद भी हम कह रहे हैं कि जितने परीक्षार्थी हैं और कमजोर कम पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार जो सारे परीक्षार्थी को पूरे बिहार में 12,000 लोग हैं, 12,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम करे सरकार। बस यही मेरी सरकार से मांग है। और एक बात तो सुन लीजिए, सरकार कहती है कि 12,000 हम लोग बिहार में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम लोग पूरे गरीब आदमी इसमें रोजी रोटी की बेचारे, कोई ठेला पर कमाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, कमा कर अपने बाल बच्चों के परिवार को पेट भरता है। एक चपरासी की समझ सकती है कि नौकरी के वैल्यूएशन क्या है पूरे देश में, पूरे दुनिया में क्या है। तो सरकार जब कह रही है 1,50,000 मैं नियुक्तियां देता हूँ, अब 12,000 लोगों की नियुक्ति नहीं कराती है सरकार। ऑफलाइन लिया गया था, ऑफलाइन था ना उसका एग्जाम, तो फिर ऑनलाइन कंप्यूटर क्योंकि लिया गया 13 साल के बाद। 13 साल फिर ऑनलाइन एग्जाम लिया, फार्म भरवाया। 12-13 बरस मुझे बैठा दिया कि सरकार कुछ भी आश्वासन नहीं दिया, बैठा कर चुप हम लोगों को खत्म करने का काम किया। हम लोग नौकरी के नाम पर इतने दिनों के समय बर्बाद करने का काम किया, हमारे सारे समय को बर्बाद कर 50 वर्ष 45 वर्ष उम्र लोग हो गए। तो मैं सरकार से ये कह रहा हूँ कि 50,000 जो घोषणा किए हुए हैं उसमें से 12,000 हम लोग बिहार क्रम हम लोग प्रचारी की आदेश कर दिया जाए हर जिला में पदाधिकारी के द्वारा। आप मुख्यमंत्री हैं, आप जिला अधिकारियों को आदेश कीजिए कि जितने भी लोग आपके जिला में हैं, चाहे पूरे बिहार में हैं, 12,000 लोगों की बहाली करने के बाद बाकी जितनी बहाली आती है उसके बाद कोई करे, उससे हमको मतलब नहीं है।